नमस्कार। आज हम LCDS यानी लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। LCDS क्या है, इसके अलग अलग फीचर्स, LCDS का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, संबंधित फाइल फॉर्मेट्स और सारे ऑप्शंस जो कि हम करिकुलम बनाते समय ध्यान में रख सकते हैं, और LCDS का अलग अलग लोगों के लिए क्या क्या प्रयोग हो सकता है। मेरा नाम है राखी जावरिया। चलिए थोड़ा हम एक्सप्लोर करें लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट सिस्टम को। LCDS एक फॉर्म आधारित टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग कम्युनिटी को वेब आधारित पाठ्य सामग्री तैयार करने में मदद करता है। LCDS का प्रयोग करते हुए हम ऐसा इंटरैक्टिव और रोचक पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं जिसे किसी भी समय एडिट, अपग्रेड और रीअरेंज किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट आधारित इंटरैक्टिव कंटेंट को आसानी से तैयार किया जा सकता है। LCDS के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP सर्विस पैक 2, ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 7.0 या उसके बाद के वर्जन, डेवलपर प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 2.0 या उसके बाद के वर्जन, XML सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट कोर XML सर्विसेज 6.0, Installation and Configuration Service, Windows Installer 3.1, Multimedia Player, Adobe Flash Player 8, Microsoft Silverlight 4.0। LCDS पारंपरिक पाठ्यक्रम के डिजिटलाइजेशन में मदद करता है और हमारे काफ़ी सारे प्रयासों और समय को बचाता है। इसके माध्यम से हम लर्निंग कंटेंट बना सकते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध कर सकते हैं। इस ई-लर्निंग कंटेंट को हम आसानी से वितरित भी कर सकते हैं। LCDS के द्वारा तैयार ई-लर्निंग कंटेंट स्क्रम आधारित है। LCDS द्वारा तैयार कंटेंट का प्रयोग इंस्टीट्यूट या कॉलेज में न्यूली ज्वाइंट फैकल्टीज कर सकते हैं ताकि वो संबंधित करिकुलम के बारे में जानकर उसे बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए यह रोचक पाठ्यक्रम सामग्री कक्षा में या बाहर भी उपयोगी होगी। रिसर्चर या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो भी संबंधित चीज़ों को देखना चाहें वे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य फैकल्टी जो एकेडमिक्स में या शोध में इसका प्रयोग करना चाहें वे भी इससे सहायता ले सकते हैं। इसके माध्यम से कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एक कंटेंट पूल भी तैयार कर सकते हैं जो बाकी फैकल्टीज़ को आगे पढ़ाने में, कंटेंट से रिलेटेड बातों को साझा करने में और शोध करने में मदद कर सके। LCDS अंग्रेजी के अलावा 7 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है जिनमें हिंदी भी शामिल है। यह एक सूची आधारित टूल है जो आपके समय और प्रयासों को बचाता है। इसके द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल को आप अपने स्टूडेंट्स के साथ या कलीग्स के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन शेयर कर सकते हैं। इसे कभी भी आप एडिट कर सकते हैं जब भी आपको लगता है कि इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। आप इसे कोर्स बनाते समय कभी भी प्रीव्यू कर सकते हैं ताकि आप जान सकें कोर्स देखने में और इस्तेमाल करने में कैसा लग रहा है। इसके द्वारा आप अपने कोर्स कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं और इसे और बेहतर बना सकते हैं। LCDS में मौजूद 12 अलग अलग विकल्पों जैसे क्विज, गेम्स, सिमुलेशन, लैब सिनेरियो, एनिमेशन, डेमोन्स्ट्रेशन आदि का प्रयोग करते हुए आप अपने लर्निंग कंटेंट को बहुत इंटरैक्टिव और रोचक बना सकते हैं। अब लर्नर्स कहीं भी किसी भी समय कोर्स कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को फॉर्मल क्लासरूम सेटिंग से बाहर ले जा सकते हैं। आप एक टीचर या ट्रेनर होने के नाते आप मौजूद न रहते हुए भी उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। LCDS डाउनलोड करने के लिए हमें microsoft.com की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से हम इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिस्टम पर LCDS डाउनलोड करने के बाद डेस्कटॉप पर LCDS का आइकन इस तरीके से नजर आएगा। आइए देखते हैं LCDS को कैसे प्रयोग में लाया जाए। LCDS ओपन करने पर मेन विंडो आपको इस तरीके से मिलेगी। मेन विंडो में आपके बाईं ओर आपको कोर्स स्ट्रक्चर पैन, फिर टेम्पलेट्स पैन और पेज पैन नज़र आएंगे। कोर्स स्ट्रक्चर पैन में आपको कंटेंट की आउटलाइन नज़र आएगी।
LCDS में कोर्स बनाने के लिए कम से कम एक मॉड्यूल, एक लेसन और एक टॉपिक लेना ज़रूरी है। अधिकतम आप 16 मॉड्यूल्स, 16 लेसन्स और 16 टॉपिक्स ले सकते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर में अगर आपको कोर्स नेम, मॉड्यूल या लेसन के नाम में कोई बदलाव करना हो या लिखना हो तो संबंधित मॉड्यूल, लेसन या टॉपिक पे क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स पैन में नाम एंटर करना होगा। कोर्स स्ट्रक्चर पैन में बाईं ओर मौजूद बटन के माध्यम से हम नए मॉड्यूल, नए लेसन और नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। पहली बटन की मदद से हम नए मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, दूसरी बटन होती है नए लेसन ऐड करने के लिए और तीसरी बटन होती है नए टॉपिक्स ऐड करने के लिए। अगली दो बटन जो होती हैं वो सेलेक्टेड कोर्स, मॉड्यूल, लेसन या टॉपिक को रीशफल और रीअरेंज करने के लिए होती हैं। आखिरी बटन होती है डिलीट बटन, इसके माध्यम से हम किसी भी मॉड्यूल, लेसन या टॉपिक को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें कोर्स स्ट्रक्चर पैन में किसी भी मॉड्यूल, लेसन या कंटेंट का नाम चेंज करना है तो हम संबंधित टॉपिक पे कोर्स स्ट्रक्चर पैन में क्लिक करने के बाद हम टेम्पलेट्स पैन में ऊपर मौजूद नेम्स पैन में जाएंगे और वहाँ पे जाकर हम उस संबंधित चीज़ को एडिट कर सकते हैं। LCDS हमें इंटरैक्टिव कोर्स कंटेंट तैयार करने में मदद करता है। इसकी सहायता से हम इंटरैक्ट, वॉच, प्ले, रीड, ट्राई, क्लासरूम की इसका प्रयोग करते हुए अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट तैयार करते समय हमें ऑडियंस की एज ग्रुप, उनकी लर्निंग नीड्स, आउटपुट और साथ ही साथ हमें कोर्स करिकुलम का ध्यान रखते हुए कोर्स कंटेंट तैयार करना चाहिए। यहाँ मौजूद पहले ऑप्शन इंटरैक्ट की मदद से हम एडवेंचर एक्टिविटी, ड्रैग एंड ड्रॉप, इंटरैक्टिव जॉब एड, सीक्वेंसिंग और स्लाइडर एक्टिविटीज़ को तैयार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वॉच हमें वीडियोस, डेमोन्स्ट्रेशंस और एनिमेशंस को हमारे करिकुलम में शामिल करने में मदद करता है। इसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनमें एनिमेशन, डेमो, मीडिया विद की पॉइंट्स, क्लिक टेबल एनिमेशन है। प्ले ऑप्शन के अंतर्गत शॉर्ट गेम, टाइल गेम और कार्ड फ्लिप गेम हम बना सकते हैं। रीड ऑप्शन किसी भी टॉपिक से संबंधित पेजेस को पैसिवली रीड करने में मदद करता है, जिसमें टेक्स्ट, टेबल और ग्राफिक्स शामिल हैं। इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट एंड पिक्चर, टेबल, क्लिक टेबल, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन, ग्लॉसरी, शो हाइड शामिल हैं। ट्राई लर्निंग मोड टॉपिक से संबंधित चीज़ों को सिमुलेशन या लैब सिनेरियो में करने में मदद करता है। क्लासरूम ऑप्शन के अंतर्गत हम ऐसा कोर्स कंटेंट बनाते हैं जो क्लासरूम में आसानी से बताया जा सकता है, जिसमें टेक्स्ट, पिक्चर और टेबल आते हैं। LCDS में मेन विंडो में सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको टूल बार नजर आएगा। अगर आपने LCDS में पहले से बनी हुई कोई फाइल ओपन कर रखी है तो आपको ऊपर की तरफ कोर्स टाइटल लिखा नजर आएगा। इसके बाद नीचे की तरफ बाईं ओर आपको कोर्स स्ट्रक्चर पैन और टेम्पलेट्स पैन नजर आएंगे। हम इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आइए बात करते हैं पेजेस पैन के बारे में। टेम्पलेट्स पैन में हम जो भी विकल्प सेलेक्ट करेंगे, पेजेस पैन में उसका फॉर्म बेस्ड व्यू नज़र आएगा। यहाँ हम पेजेस पैन में डेटा एंट्री कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपना कोर्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, LCDS के माध्यम से न केवल हम ई-लर्निंग कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, पर हम ई-लर्निंग स्नैक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम टूल बार में उपलब्ध न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और ई-लर्निंग कोर्स पे क्लिक करेंगे। न्यू डायलॉग बॉक्स में हम कोर्स का टाइटल एंटर करेंगे। वहाँ से हमें कोर्स लैंग्वेज ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, जिसमें हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे।
इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें अंग्रेज़ी के अलावा 19 अन्य भाषाएं मिलती हैं जिसमें हिंदी भी शामिल है। हमें कोर्स कंटेंट जिस भाषा में बनाना है उस भाषा को सेलेक्ट करके ओके का बटन क्लिक करेंगे। टूल बार में दूसरा ऑप्शन है ओपन। यहाँ हम पहले से बनाए गए ई लर्निंग कोर्स या लर्निंग स्नैप को ओपन कर सकते हैं। आप जब भी एक कोर्स को सेव करते हैं वह ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में सेव होता है। आप इसका वर्किंग पाथ अपने LCDS की ओपन फाइल में नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वर्किंग पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के दौरान या कंटेंट क्रिएशन के बाद कभी भी लगता है कि आपको इसका एक और वर्जन सेव करना चाहिए या किसी और नाम से सेव करना चाहिए तो रीनेम ऑप्शन के अंतर्गत आप सेव कर सकते हैं। रीनेम बटन के माध्यम से हम फाइल को किसी भी स्तर पर किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, किसी दूसरे लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। क्रिएट ऑप्शन के अंतर्गत हमें बहुत सारे आउटपुट ऑप्शंस मिलते हैं जिसके तहत हम अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग किस्म की फाइल्स बना सकते हैं और कोर्स कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट्स में देख सकते हैं, जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट, इंडेक्स फॉर्मेट, स्क्रॉम 1.2 पैकेज आधारित कोर्स कंटेंट, मीडिया मैप, सिंगल SEO पैकेज, टॉपिक थंबनेल्स और स्टैंड अलोन एक्टिविटीज़ शामिल हैं। हम एक ही कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट्स में लेकर अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकते हैं। टूल बार में उपलब्ध अन्य ऑप्शंस में है अनडू, रीडू, हाइपरलिंक, अटैच फाइल्स, इनलाइन कोड, रीडर एड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग, बुलेट्स, numbering, decrease intent, increase indent, spelling check, और प्रीव्यू। आइए हम प्रीव्यू ऑप्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करें। जैसे ही हम प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यह टेक्स्ट और थंबनेल प्रीव्यू उपलब्ध कराता है। प्रीव्यू विंडो में उपलब्ध सर्च बार की मदद से हम अपने कोर्स करिकुलम में विद्यमान किसी भी सर्च टर्म को खोज सकते हैं
और एडवांस सर्च फीचर के माध्यम से हम अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंटेंट का प्रीव्यू करने के बाद हम इस एक्स्ट्रा विंडो को क्लोज कर देंगे। LCDS बाय डिफ़ॉल्ट आपके कोर्स फोल्डर में एक मीडिया फोल्डर उपलब्ध कराता है। कोर्स बनाने के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे पहले से आप जमा कर लें ताकि आप कोर्स के दौरान इसे प्रयोग में ला सकें।